अस्सलाम वालेकुम थ्री क्लास, होप यू ऑल आर फाइन। हम लोग साइंस का यूनिट नंबर 6 मटेरियल्स कर रहे हैं। उसकी रीडिंग हमने पेज नंबर आज करनी है 56। उसका नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास पेपर। क्लास हमने आज पढ़ना है पेपर। कल हमने पढ़ा था नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। अब हम लोग पेपर पढ़ेंगे कि पेपर कैसे बनता है, उसके यूजेस क्या क्या हैं और उसको हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले देखें, पेपर इज़ अ मैन मेड मटीरियल। मैन मेड मटीरियल्स कौन से होते हैं? जिनको हम लोग खुद बनाते हैं, जिनको ह्यूमन बींग्स इंसान खुद बनाते हैं, वो कौन से होते हैं? मैन मेड मटीरियल्स, ठीक है क्लास। आगे देखें, इट इज़ मेड फ्रॉम वुड फाइबर। वुड फाइबर क्या होता है? जो लकड़ी होती है दरख्तों की, उसका जो चूरा होता है, उसका जो क्रश होता है, उसको हम कहते हैं वुड फाइबर। ये देखें, इस तरह से लकड़ी जो दरख्तों की होती है, उसके छोटे छोटे पीसीज हो जाते हैं ना, उनको जब जो उनका चूरा सा बन जाता है, उसको हम कहते हैं वुड फाइबर, ठीक है। इट इज़ मेड फ्रॉम वुड फाइबर विच इज़ अ नेचुरल मटीरियल। कल हम लोगों ने पढ़ा था नेचुरल मटीरियल। नेचुरल मटीरियल में हमने पढ़ा था फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट से हमें क्या मिलती है? वुड, ठीक है। तो ये वुड फाइबर भी क्या है? हमारे पास नेचुरल मटीरियल है, इनके कुदरती तौर पर हमारे ज़मीन पे पाया जाता है, ठीक है। इट कैन बर्न ईजीली, इसको हम आसानी से जला सकते हैं। इट इज़ यूज फॉर राइटिंग, प्रिंटिंग एंड पैकिंग। हम लोग पेपर को किस लिए यूज़ कर सकते हैं? लिखने के लिए, प्रिंटिंग यानी कि जैसे हमारे पर अखबार प्रिंट होते हैं, हमारी बुक्स प्रिंट होती हैं, इसलिए भी। एंड पैकिंग, कि हमने किसी चीज़ को पैक करना है तो हम उसके लिए भी पेपर को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मूव ऑन, डू यू नो, इसके अंदर हम लोगों ने क्या बताया हुआ है? पेपर के बारे में बताया हुआ है। द पेपर यूज टू मेक दिस बुक केम फ्रॉम द ट्री। हमारे पास इस बुक को, जो हमारी साइंस की बुक है, इसको बनाने के लिए जो पेपर है वो कहाँ से आया है? ट्री से आया है, ठीक है। पेपर इज़ मेड फ्रॉम वुड, जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा कि पेपर किससे मिलकर बनता है? वुड से, ठीक है। पेपर किससे मिलकर बनता है? वुड फाइबर। इसको हम वुड फाइबर भी कह सकते हैं, सिंपली वुड भी कह सकते हैं, ठीक है। द वुड इज़ फाइनली चॉप्ड, जो वुड है उसको हम लोग बारीक बारीक चॉप कर लेते हैं, यानी कि उसको बारीक बारीक छोटे छोटे से उसको पाउडर फॉर्म में ले आते हैं, ठीक है। एंड मिक्स विद वाटर टू मेक अ सॉफ्ट पल्प, ठीक है। सॉफ्ट पल्प मतलब कि नरम से एक गूदा सा बना लेते हैं और उसको पानी में मिक्स करके, ठीक है। द पल्प इज़ देन टर्न्ड इनटू पेपर, कि जो पल्प है उसको हम फिर पेपर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसमें हमें क्या बताया कि जो हमारी बुक है वो पेपर से मिलके बनी हुई है, और वो पेपर कहाँ से आया है? ट्री से, ठीक है। और ट्री से ये कौन से पोर्शन से? उसका जो वुड का पोर्शन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद वो जो वुड है उसको हम छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर लेते हैं और फिर उसके बाद मिक्स करते हैं वाटर में, ठीक है। पानी को और वुड का जो चॉप हुआ हुआ मटीरियल होता है उसको हम मिक्स करते हैं और उसे एक सॉफ्ट पल्प बना लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सॉफ्ट पल्प, जैसे हमारे पास स्लाइम होती है ना सॉफ्ट सॉफ्ट सी, उस तरह से, या कोई भी जो हम लोग मिक्स करते हैं पानी के साथ किसी भी चीज़ को, तो एक नरम सा गूदा सा बन जाता है, वैसा, ठीक है। एंड देन फिर क्या होता है? जो पल्प होती है उसको हम पेपर में टर्न करते हैं, यानी कि फिर उससे हम लोग पेपर बनाते हैं, ठीक है क्लास। और पेपर हमने कहाँ कहाँ पे देखे इसके यूजेस? राइटिंग में, प्रिंटिंग में एंड पैकिंग में, कि जो हमारी कॉपीज़ होती हैं, नोटबुक्स होती हैं, बुक्स हैं, प्रिंटिंग के लिए न्यूज़पेपर प्रिंट होते हैं, ये सब किस लिए किस पे हम लोग प्रिंट करते हैं? पेपर पे, ठीक है। और साथ पैकिंग के लिए भी, ठीक है क्लास। अब आपने इसकी रीडिंग करनी है। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन अल्लाह हाफिज़।